चीजों का इंतजाम करें आप। तो नफलें पढ़नी है, इनफिरादी तौर पर अदा करनी है, और घरों में आप हजरात को नफल नमाज अदा करनी है। इस हसीन मौके से एक अमल तो ये है, और दूसरी बात यह है कि दुआओं का एहतिमाम करना है। किसके लिए दुआ करनी भाई? अपने लिए। ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला दे, ए अल्लाह मुझे ईमाने कामिल अता फरमा दे, ए अल्लाह जो हमसे गलतियां और कोताहियां हो गई हम तौबा करते हैं, अज़्म मुसम्मम और पुख्ता इरादा करते हैं कि ए अल्लाह हम इस गुनाहों को नहीं करेंगे। ए अल्लाह पांचों वक्त की नमाज की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह जिन कामों से आप राजी होते हैं, ए अल्लाह ऐसे कामों की हमें तौफीक अता फरमा दे। तो अपने लिए दुआ करनी है, अपने जिंदों के लिए दुआएं करनी है। बाज लोगों को ये शुबा होता है कि ये तो अभी जिंदा है, तो मारे नहीं, इनके लिए क्या दुआ करेंगे, इसके लिए मग़फ़िरत की क्या दुआ करेंगे? भाई ऐसी बात नहीं है। जिनके माँ बाप जिंदा है, जिनके भाई जिंदा हैं, जिनके घर के लोग मौजूद हैं, उनके लिए आप दुआ करें। ए अल्लाह हमारे घर के तमाम अफराद को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ज़मीनी आसमानी आफात से हमारे घर के तमाम लोगों को बचा दे। ए अल्लाह हमारी बस्तियों में अमन व अमान का माहौल पैदा फरमा। तो अपने लिए दुआ करनी है। पहले आप अपने आप को गुनाहों से पाक करिए, उसके बाद अपने जिंदों के लिए दुआ कीजिए, और उसके बाद अपने मरहूमीन के लिए दुआ कीजिए जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जिनको अपने कंधों के सहारे से उस खामोश शहर में पहुंचा दिए हैं। उनके लिए दुआ करें कि ए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। हश्र के मैदान में जो सवालात होंगे, ए अल्लाह उनके लिए जवाब को आसान फरमा दे। तो इन चीजों का हम लोगों को एहतिमाम करना है। करेंगे, कब्रिस्तान भी जाएंगे भाई। कब्रिस्तान जाना ये कोई शरई हुक्म नहीं है। कुछ हजरात को समझने में दिक्कतें पेश आती है। शरई हुक्म का मतलब ये है कि जिस तरह से इशा की नमाज पढ़ने का हुक्म है, आपको नमाज अदा करनी ही है, मस्जिदों में आना है। अगर आपके पास वक्त नहीं है, जहां भी आपको वक्त मिले आपको उन नमाजों को अदा करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो बाद में उसकी क़ज़ा करनी होगी। क्या कोई आदमी कब्रिस्तान इस रात में ना जावे तो क्या आप सुबह को कहेंगे कि आइंदा कल आपको जाना होगा? या आप नहीं गए तो आपको गुनाह हुआ, या आपको तौबा करनी होगी? अरे भाई ऐसा तो कोई नहीं कहता। मालूम हुआ कि कब्रिस्तान जाना ये कोई शरई हुक्म नहीं है। कोई जाना चाहे तो जा सकता है। इससे पहले मैं अपनी उन माओं और बहनों से भी दरखास्त करता हूँ। बहुत सारी औरतें मसला मालूम करती हैं कि मैं हफ्तों से साफ सफाई में लगी हुई थी और दिल में बड़े अरमान थे और तमन्ना थी कि इस मुबारक रात में मैं अल्लाह की इबादत करूंगी, लेकिन मैं दूसरे अय्याम में आ चुकी हूँ। मैं बाकी से दूसरे हालत में आ गई हूँ, तो मैं क्या करूं? तो मैं अपनी उन माओं और बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आप कुरान पाक नहीं पढ़ सकती, लेकिन आप वजू कर सकती हैं।
घर में मुसल्ला बिछा सकती हैं। आप उन मुसल्लों पर बैठकर हाथ में तस्बीह लेके पढ़ सकती हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह जिक्र कर सकती हैं। आप जिक्र कर सकती है, दुआएं मांग सकती है अल्लाह ताला से। नमाज नहीं पढ़ सकती, नमाज माफ है। कुरान पाक को नहीं पढ़ सकती, लेकिन दूसरे आमाल को, जिक्र अज़कार को कर सकती है। कब्रिस्तान जाना, बहुत सारे हजरात हदीस को बयान करते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है। हम लोग बाज़ाब्ता मदरसों में पढ़ते हैं तो एक किताब पढ़ाई जाती थी तिरमिज़ी शरीफ, वो हदीस की किताब, उसमें हदीस है। आप हजरात को मैं सुना दूं मुख्तसरन के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ही की रात बवक़्ते इशा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ आराम फरमा रहे थे। अचानक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से उठे, चुपके से, और बिल्कुल आहिस्ते से जाके दरवाजे को खोला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को शक हो गया। सुन रहे बुजुर्गों, क्या शक हुआ? जिनके पास 2 बीवियां हैं उनसे जाकर पूछना कि औरत को क्या शक होता है। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये शक हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं दूसरी बीवी के पास नहीं चले गए मेरी बारी में। जब बारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे पास है, मेरे यहाँ है, तो आज रात में ये कहाँ निकल कर चले गए? तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को शक हुआ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहां से उठी और अपने हुजरे से बाहर आई। देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं। चांदनी रात थी। आज अगर बादल ना हो तो देखना कितनी चांदनी होती है और कितना रोशन होता है, क्या बेहतरीन ये रात होती है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वहीं से देखने लगी। देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जन्नतुल बक़ी कब्रिस्तान में तशरीफ फरमाए। कोई हाजी यहाँ पर है, वो जानते हैं कि मस्जिद नबवी से जन्नतुल बक़ी जो कब्रिस्तान है वो कितने दूरी पे है। अरे ज्यादा फासला तो नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वहां से देख रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जब तशरीफ लाने लगे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा कि मेरे महबूब तशरीफ ला रहे हैं। फौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अपने हुजरे मुबारका में तशरीफ ले आई। अरे भाई, इससे एक मसला भी निकलता है कि हमारी माएँ और बहनें जब ये देखे कि मेरे आका और मेरे शौहर तशरीफ ला रहे हैं, औरतों को चाहिए कि वो दरवाजे पे खड़ी ना हो, बल्कि शौहर के एहतराम में उनको अपने घर के